आरटीआई एसके के न्यूज एजेंसी में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। सर, मराठीत क्रिस्टल कंपनीचा आयपीओ सध्या बाजारात आलेला आहे, कारण की आमचे मित्र आणि सहकारी श्री प्रसाद लाड यांची जी क्रिस्टल कंपनी आहे त्यांनी आपला आयपीओ लॉन्च केला आणि त्या लॉन्चिंग करता आज या ठिकाणी आम्ही आलेलो आहोत। गेल्या 25 वर्षामध्ये श्री प्रसाद लाड यांनी अतिशय मेहनतीने ही कंपनी उभी केली आहे आणि एखादी कंपनी जेव्हा लिस्ट होते त्यावेळी त्या कंपनीमध्ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आहे, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आहे, अशा प्रकारची जेव्हा सीबीची आणि सगळ्या जे काही रेग्युलेटर्स आहेत त्यांची खात्री होते त्याचवेळी त्यांना आयपीओ काढण्याची परवानगी मिळते, कारण आयपीओच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टर्सचा पैसा येत असतो। त्यामुळे मला आनंद आहे की सगळ्या प्रकारच्या परीक्षा पूर्ण करून ही कंपनी लिस्टिंगपर्यंत पोहोचलेली आहे आणि फॅसिलिटी मॅनेजमेंटच्या क्षेत्रात ही पहिली कंपनी आहे की या स्केलवर जसा आयपीओ निघतो आहे। त्यामुळे निश्चितपणे या सोहळ्याला मला देखील निमंत्रित करण्यात आलं होतं। मी श्री प्रसाद लाड आणि त्यांच्या संपूर्ण क्रिस्टल कंपनी आणि विशेषतः त्याच्या चेअरमन असलेल्या नीता प्रसाद लाड यांचं देखील अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो। आणखी राजकीय नेते देखील आपला आयपीओ कधी लॉन्च होईल याची देखील वाट पाहतात, कधीपर्यंत हा आयपीओ लॉन्च होईल? असं आहे की एनडीएचा आयपीओ लॉन्च झालेला आहे, तो ओव्हर सबस्क्राईब झालेला आहे आणि तो 405 जाणार आहे, 400 पार जाणार आहे। आमची उशिरा झाली की लवकर झाली, तुम्ही फार त्या भानगडीत कशाला पडता, भेटी होतच असतात। सर, कधीपर्यंत लिस्ट पुढची येईल साधारणतः? मला असं वाटतं लवकर यायला पाहिजे, कारण की पहिल्या टप्प्यातलं फॉर्म भरायला देखील कालपासून नाही, आता पहिल्या टप्प्यातली तर जवळपास आमचं सगळं फायनलच आहे, पण तरी देखील मला असं वाटतं सगळंच आम्ही लवकर आता निर्णय करून टाकू। सर, हिंदी में बताएं और साथ ही फैसिलिटीज मैनेजमेंट किस तरीके से सेक्टर इंक्रीज? देखिए, आज हमारे मित्र श्री प्रसाद लाड इनकी कंपनी क्रिस्टल, इसका एक आईपीओ लॉन्च हुआ। फैसिलिटी मैनेजमेंट के क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों से वो कार्य कर रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि फैसिलिटी मैनेजमेंट आज एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। दुनिया में भी वो 7% से ग्रो कर रहा है और भारत में उसका डबल डिजिट ग्रोथ है। और आज इस कंपनी ने इसको लिस्ट करके इसका आईपीओ निकलना, ये मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि फैसिलिटी मैनेजमेंट के क्षेत्र में अभी तक इस प्रकार की लिस्टेड कंपनियां, भारतीय कंपनियां हमको बहुत कम दिखाई देती है। शायद ही कोई ऐसी कंपनी होगी। मेरी जानकारी के अनुसार ये इक्का दुक्का कंपनी है जिसमें आज क्रिस्टल इस क्षेत्र में सामने आई है। और विशेष रूप से जिस समय लिस्टिंग की, आईपीओ की परमिशन मिलती है तो उस कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखा जाता है, वहां पर सारी चीजें सही ढंग से हो रही है कि नहीं देखी जाती है, तो उसके बाद ही ये परमिशन मिलती है। तो ये परमिशन मिली है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक अच्छा कार्य इस कंपनी के माध्यम से चल रहा है और इन्वेस्टर्स का एक विश्वास भी कंपनी के ऊपर दिख रहा है। तो मैं तो एक पारिवारिक मित्र के रूप में यहाँ पर आया हूँ। सर, बैठकों का दौर लगातार जारी है, सीट शेयरिंग पर कब जो है फैसला हो सकता है? कि महाविकास आघाड़ी भी आज बैठक कर रही है, उनके भी आज जो है सीट शेयरिंग पे फैसला आने की उम्मीद है। देखिए, वो 2.5 महीने से बैठक कर रहे हैं लेकिन उनका फैसला नहीं हुआ। हमने एक ही बैठक की, 80% फैसला कर दिया, अब दूसरी बैठक करेंगे, बचा हुआ 20% भी कर देंगे। थैंक यू। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप आरटीआई एसके के एजेंसी से संपर्क करें। आरटीआई एसके के एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाएं कॉल 9769025411।